Good morning, students. We already started our chapter 12 of geography and our next topic is earthquake. जो earthquake होते हैं वो एक सडन और वायलेंट शेकिंग होती है अर्थ सरफेस की, कि बहुत तेज़ी से क्या करता है, अर्थ का सरफेस हिलता है, शेक करता है. सो जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? जो ये मूवमेंट ऑफ प्लेट्स होती है लिथोस्फीयर में. वल्केनिक, कई बार वल्केनिक एरप्शन जो होता है, वल्केनो विस्फोट होता है, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं. और ये अर्थक्वेक कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं, फॉर अ फ्यू सेकंड्स, लेकिन ये इतने वायलेंट होते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज क्रिएट करते हैं लाइफ और प्रॉपर्टी पे. सो जो पॉइंट होता है बिलो द अर्थ सरफेस, यहाँ पे कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं अर्थक्वेक, जिनको आप बोलते हो फोकस. और ये वाइब्रेशन जो होती है सभी डायरेक्शन में क्या होती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं. जैसे आप अगर वाटर के अंदर कोई भी एक स्टोन क्या करो, ड्रॉप करो, तो वहाँ पे कुछ रिपल्स क्रिएट होते हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट होती है. सिमिलरली क्या होता है, अर्थक्वेक भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है. जो ये अर्थ सरफेस की जो पॉइंट क्या करता है, बिल्कुल डायरेक्टली अबव द फोकस होता है, उसको बोलते हैं हम एपी सेंटर. एपी सेंटर क्या करता है, इस पर आपकी सभी की सभी वाइब्रेशन इस पॉइंट पे पहुंचती हैं फर्स्टली, और बाद में सभी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती हैं. ये एपिसेंटर जो होता है वो बहुत मैक्सिमम डायरेक्शन डिस्ट्रक्शन जो होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान इस एपिसेंटर पर होता है. अर्थक्वेक लैंडफॉर्म्स क्रिएट नहीं करते मेजर लैंडफॉर्म्स, बट जो ये एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म्स होते हैं इनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. ये क्या करते हैं, क्रैक्स कर देंगे कि ग्राउंड्स के अंदर, ग्राउंड्स को ओपन अप कर देते हैं, या फिर लैंडस्लाइड कर देते हैं, या फिर बहुत ऊंची ऊंची वेव्स जो होती हैं ओशंस के अंदर प्रोड्यूस करते हैं. आप मेज़र कैसे करते हो अर्थक्वेक को? जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग और मेजरिंग ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन अर्थक्वेक, उसको बोलते हैं सेस्मोग्राफ. सेस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप क्या करते हो, वाइब्रेशंस और अर्थक्वेक की वाइब्रेशन को मेज़र करते हो. सो जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का डिपेंड करता है कि कितना एनर्जी रिलीज़ किया है, और उसको आप 0 to 10 के एक स्केल पे मेज़र करते हो, जिसको बोलते हैं रिक्टर स्केल. सो नंबर्स इस स्केल के ऊपर 1 नंबर दूसरे वाले नंबर से 30 टाइम्स इंक्रीज होता है एनर्जी में. इतनी एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. सो इफ़ अगर हम मेज़र करें कि 7 रिक्टर स्केल पे है, सो ये 30 टाइम्स मोर होगा, बहुत ज़्यादा होगा जो मेज़र किया है अगर रिक्टर स्केल 6 पे है. सो डैमेज जो होता है अर्थक्वेक का वो बहुत ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ सॉइल कौन सी है, बिल्डिंग कैसी है, वहाँ की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है. और अर्थक्वेक जो मेज़र होते हैं 2 और लेस देन रिक्टर स्केल, वो हम फेल्ट भी नहीं कर सकते, हमें पता भी नहीं चलता कि अर्थक्वेक आया. सो और जो वंस जो डैमेज कोज करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, वो होते हैं 5 या उससे ज़्यादा वाले. अर्थक्वेक में आप सर्वाइव कैसे कर सकते हो? ड्यूरिंग अगर अर्थक्वेक आता है तो आपने क्या करना है, फर्स्टली स्टोव, फायर प्लेस, ग्लास ऑब्जेक्ट, विंडोज और थिंग्स जो नीचे गिर सकते हैं, फॉल हो सकते हैं, उनसे दूर चले जाना है. सेकंड है, अर्थक्वेक के टाइम आपने क्या करना है, क्रॉल करना है एक टेबल या फिर बेड को, या फिर एक इनर वॉल के पास में आपने बैठ जाना है. अपना हेड और फेस कवर करना है आर्म्स के साथ में. लिफ्ट यूज़ नहीं करनी है. अगर आप आउटडोर्स हैं, बाहर हैं, तो आप बिल्डिंग्स, ट्रीज़, पोल्स और होर्डिंग्स से मूव हो जाइए, दूर चले जाइए. अगर आपके एरियाज़ में फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आते हैं तो आपको और आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली को डेली ड्रिल्स प्रैक्टिस जो होती हैं अर्थक्वेक के टाइम, वो प्रैक्टिस करनी चाहिए. रिकॉर्ड्स ऑफ प्रीवियस अर्थक्वेक जो होते हैं और उनके इफेक्ट जो होते हैं, वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक जितने भी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आते हैं कहाँ पे, भुज रीजन के अंदर. ये गुजरात में है रीजन. और कंस्ट्रक्शन क्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग क्या होती है यहाँ पे बिल्ट होनी चाहिए. और जो रेस्ट्रिक्टेड द कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग विच इज़ मेन कॉज ऑफ डेथ. एंड भुज रीजन जो होता है वो डेंसली पॉपुलेटेड है. That was another reason for large number of deaths. Kashmir earthquake 2005, a case study.
ऑन 8 अक्टूबर 2005 अ पावरफुल अर्थक्वेक जो है सेंटर्ड इन नॉर्दर्न पाकिस्तान आया था, जिसने ईस्टवर्ड अक्रॉस इंडिया एंड वेस्टवर्ड एज फार एज अफगानिस्तान में अपना क्या दिखाया था, वॉलेशन दिखाई। रिजल्टिंग जो कैटास्ट्रॉफ था, तबाही थी, मोर देन 80,000 पीपल की डेथ हो गई थी। एंड जो एपी सेंटर था वो 19 किलोमीटर था नॉर्थ ईस्ट ऑफ द टाउन ऑफ मुजफ्फराबाद। और जो फोकल पॉइंट था वो कितनी डेप्थ पे है, 26 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। सो अर्थक्वेक जो मेजर हुआ था रिक्टर स्केल पे वो 7.6 हुआ था। जो अफेक्टेड एरिया थे वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुई। नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर इन इंडिया टू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके तक में हुआ, एंड अफगानिस्तान। जो अफेक्टेड एरियाज थे वो रिमोट लोकेशंस थी और रज्ड माउंटेन्स रीजन्स थे जो कि अंडर डेवलप थे, अभी डेवलप नहीं होते। वहाँ पे रोड कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा पुअर था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं। सो जो एरिया था माउंटेन्स थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुए, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं उनको बचाने के लिए ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गए, इवन इम्पॉसिबल, क्योंकि रोड्स नहीं थे, रोड कम्युनिकेशन नहीं था, अंडर डेवलप्ड एरिया थे। और सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो गई बिकॉज वहाँ पे क्या हो रहा था, विंटर स्नोफॉल का टाइम चल रहा था। तो जो रेस्क्यू एफर्ट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे ऑफ द न्यूमरस आफ्टर शॉक दैट फॉलोड। और बाद में भी अर्थक्वेक के शॉक आते रहे थे, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए थे। सो वी फिनिश्ड आवर चैप्टर 12 हियर।